मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। वायु, भूमि और जल में मिलकर मानव को गलते देखा है। अग्निताप से खंडित होकर पंच तत्व बनते देखा है। सुख दुख चिंता मोह सभी को शून्य में घुलते देखा है। मैंने गंगा के निर्मल तट पर लाशों को जलते देखा है। श्रृंगवेरपुर धाम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर टोटली 4 प्रकार के लोग आते हैं। पहले वे लोग जो अपने साथ लाए गए मृत शरीर को गंगा नदी में विसर्जित करने, भस्म करने या फिर पंचतत्व में विलीन करने के लिए आते हैं। दूसरे वे लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा से श्रृंग ऋषि के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तीसरे वे लोग जिनको यह जानने की इच्छा होती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ के राजा निषाद राज की सहायता से केवट के द्वारा किस प्रकार से गंगा नदी को पार करके आगे प्रयागराज व चित्रकूट के लिए आगे बढ़े। चौथे जिज्ञासु लोग जिनको इतिहास व पुराणों में ज्यादा रुचि है वह यहाँ पर आते हैं। खुदाई से प्राप्त अवशेषों के कार्बन डेटिंग के प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर 1000 साल पुरानी मानव संस्कृति के अवशेष विद्यमान हैं। प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर। इन्हीं के नाम पर इस धाम को श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है, जो प्रयागराज के सिंगरौर तहसील से 25 किलोमीटर दूर सिंगरौर नाम के स्थान पर बसा हुआ है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कालिदास का रघुवंशम, भावभूति का रामचरित, तुलसीदास का रामचरितमानस, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत आदि कई महापुराणों में श्रृंगवेरपुर ऋषि श्रृंगी व उनकी पत्नी शांता का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के पुत्र महर्षि विभंडक की कठोर तपस्या से भयभीत होकर देवलोक की अप्सरा उर्वशी को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। तपस्या भंग होने से विभंडक ऋषि व उर्वशी के संसर्ग से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके माथे पर सिंह जैसा उभार था। इसी कारण उस बालक का नाम श्रृंगी पड़ा। लेकिन बाद में श्रृंगी अपनी कठोर तपस्या के बल से ऋषि श्रृंगी या श्रृंगी ऋषि कहलाए। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा। उस समय रानी कौशल्या की एक मात्र पुत्री थी देवी शांता, जिसे रानी कौशल्या की सगी बहन वर्षणी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी, उनसे गोद लिया था। राजा दशरथ व रोमपद संबंधी होने के साथ साथ आपस में परम मित्र भी थे। वाल्मीकि रामायण में शांता का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है, किंतु दक्षिण के पुराणों में शांता का चरित्र बृहद रूप से वर्णन किया गया है। एक समय अंग देश में भयंकर सूखा पड़ा। नदी, तालाब, पोखरे इत्यादि सब सूख गए। अंग देश के राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी से प्रार्थना की कि हमें इस दुखद संकट से दूर करें। तब ऋषि श्रृंगी के दिशा निर्देश में यज्ञ, पूजन, हवन इत्यादि किए गए, जिससे परिणाम सुखद निकला। घनघोर वर्षा हुई। नदी, तालाब, पोखरे इत्यादि पुनः भर गए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग देश के राजा रोमपद ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को गोद दी हुई पुत्री का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ करवाया। इस प्रकार महारानी देवी शांता अंग देश का राज, वैभव, सुख इत्यादि त्याग कर श्रृंगी ऋषि के साथ इस पावन गंगा नदी के तट पर इस रमणीय स्थान पर निवास करने लगी। पुत्री शांता के पश्चात राजा दशरथ के पास कोई भी संतान शेष नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह गुरु वशिष्ठ के पास गए। तब गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि के बारे में बताया और बोला कि उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ, पूजन, हवन इत्यादि कराया जाए। तब महाचक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने अयोध्या के मखौड़ा धाम में श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। अग्निकुंड से खीर प्रसाद निकला, जिसे तीनों महारानियों ने ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाइयों का जन्म हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि देवी शांता राम जी की सगी बहन थी। इसका जिक्र दक्षिण के कई पुराणों में देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रृंगवेरपुर धाम में ऋषि श्रृंगी के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से लोग आने लगे। श्रृंगी ऋषि का आश्रम गंगा नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर स्थित है। निषाद राज एवं भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन स्थल। वर्तमान में इस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा करवाया जा रहा है और यहाँ पर टोटली निषाद राज व भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिली हुई प्रतिमा लगभग 51 फीट की बनाई जा रही है और अनुमान है कि जनवरी तक इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और
इसे पर्यटक स्थल के रूप में भी घोषित किया जाएगा, जो देखने में बहुत ही अद्भुत एवं दिव्य लगता है। तो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए भी निषाद राज पार्क को खोल दिया जाएगा। श्रृंगवीरपुर एक शुभ स्थान है, क्योंकि राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ एक स्थानीय निषाद सरदार गुहा की मदद से उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे पुरातत्व की संस्कृति अनुक्रम को जानने के लिए बड़े पैमाने पर उत्खनन किया। उत्खनन सन 1975 में शुरू किया गया था। ये उत्खनन श्री के.पी. सौंदारा राजन और श्री के.एन. दीक्षित के निर्देशन में 1986 तक जारी रहा। ये उत्खनन रामायण स्थलों के पुरातत्व परियोजना के तहत की गई थी। श्रृंगवीरपुर का इतिहास 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। उत्खनन से प्राप्त गोरू रंग के बर्तन के साथ ब्लैक एंड रेड और बर्निश्ड वेयर तथा पेंटेड ग्रे वेयर के कुछ टुकड़े के प्रमाण भी मिले हैं। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व NBP वेयर, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व रेड वेयर, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मृद भांड के अवशेष भी मिले हैं। खुदाई के दौरान लगभग 250 मीटर एक बड़ी ईंट से निर्मित तालाब भी मिला है, जिसके 1ली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। यह तालाब 2000 साल के पहले भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरों के कौशल को दर्शाता है, जो अद्भुत निर्माण का एक उदाहरण है, जिसमें गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के पश्चात श्रृंगवीरपुर धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी, जगत जननी जानकी मैया व निषाद राज का विश्राम स्थल। वर्तमान समय में हम मौजूद हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने जहां अपना द्वितीय दिवस का विश्राम किया था। और मैं अपने पीछे ठीक आपको दिखा दूं तो यहाँ शीशम का पेड़ है। इस शीशम को पेड़ के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ त्रेता युग में, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी और श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि भगवान जहाँ विश्राम किए थे वहाँ टोटल 5 शीशम के पेड़ हुआ करते थे। और उसी 5 शीशम के पेड़ के पास हमारे राघवेंद्र सरकार, जगत जननी जानकी मैया और लाल जी महाराज विराजमान थे। और उसी पेड़ के छाँव में आज हम पहुँच चुके हैं राम वनगमन के दूसरे दिवस, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने दूसरा विश्राम किया था। और इस मंदिर की पूरी इतिहास और पूरी की पूरी परिकल्पना को मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ये जो देख पा रहे हो, यह 5 शीशम का पेड़ है, जो एक दूसरे में समाहित और एक दूसरे में लिपटे हुए आप सभी को नजर आएंगे, जो आज भी जगह पर इस धाम में श्रृंग ऋषि के आश्रम के पास मौजूद हैं। और इधर की तरफ देख सकते हैं, और ये वही जगह है, पीछे की तरफ मैं ले चलूँगा, जहाँ भगवान विश्राम किए थे। और केवट जी और भगवान श्री लखनलाल जी महाराज ने इसका जो है आप सभी को बता दूं पहरा दिया था कि भगवान को कोई आए ना, कोई देखे ना, कोई छूने, पूरी ये जानकारी है। तो मैं आप सभी को अब इसी क्रम में लेके चल रहा हूं, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे जगत जननी जानकी मैया के साथ। वहीं श्री लखनलाल जी महाराज वीर आसन में बैठ करके इस जगह पर अपना पहरा दे रहे थे कि कोई व्यक्ति इस भगवान के विश्राम को खंडन न कर सके। और यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मण जी पहरा दिए थे। कितना अजीब बात है ना, जहाँ एक तरफ लोग श्रृंगी ऋषि के मंदिर में आकर संतान प्राप्ति की इच्छा जताते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पुत्र अपने पिता को कंधे पर बिठा करके ला करके यहाँ अंतिम संस्कार करता है। यह बहुत ही अजीब लगता है कि जहाँ एक तरफ मंदिर है और ठीक उसी के सामने लोग शमशान घाट में आकर के अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। जीवन मरण का क्रम वैसे तो यूं ही चलता रहता है और चलता रहेगा। एक तरफ जहाँ एक व्यक्ति का जन्म होता है, वहीं दूसरी तरफ एक नया जीवन उत्पन्न होता है। तो ये है संसार का क्रम जो निरंतर बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। और इसी प्रकार से श्रृंगवीरपुर की पूरी कहानी यहीं पर संपन्न होती है। जय श्री राम।